राजद दरभंगा महानगर की उपाध्यक्ष आलिया मंजर के द्वारा लगभग 100 लोगों को दिया गया कंबल। जिला मुख्यालय स्थित जीविका कौशल रथ को डॉक्टर ऋचा गार्गी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक अमन भूषण हजारी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में दिए गए 30 कंबल। दिल्ली के विज्ञान भवन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर दरभंगा महाराज के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह को किया गया सम्मानित। दरभंगा के गंगवाड़ा में बने सदर अस्पताल का कागज पर किया गया उद्घाटन, नहीं दिखी कोई चहल पहल। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास अचानक छात्र छात्राओं की उमड़ पड़ी भीड़, रिजल्ट देने को लेकर की गई मांग। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा नेट जीआरएफ की तैयारी को लेकर वर्ग का किया गया आरंभ। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 में एमएलएसएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम, कई विधाओं में जीता पुरस्कार। राष्ट्रीय जनता दल की दरभंगा महानगर की उपाध्यक्ष आलिया मंजर ने इस ठंड के मौसम में लगभग 100 लोगों को कंबल वितरण किया। वहीं यह कंबल वितरण दरभंगा राज गुंबज के नजदीक किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करना चाहिए। वहीं उन्होंने शहर के आम नागरिकों से अपील की है कि इस तरह का कार्य करें। प्रेरणा मेरे पापा से आई है, क्योंकि बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ मेरे पापा गरीबों का मदद करते हैं बिना अपने फायदा से। आज मैं इन लोगों को कंबल बांटी हूँ अपने फायदे से नहीं, बल्कि इन लोगों का दुख देख के कि ये लोग कितने कष्ट में हैं। तो मेरा पहल अभी ये शुरुआत है और भगवान अल्लाह ने चाहा तो मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित जीविका कौशल रथ को डीपीएम के डॉक्टर ऋचा गार्गी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के 18 प्रखंडों के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर युवक एवं युवतियों को इस रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ युवक एवं युवतियों को वीडियो फिल्म के जरिए कौशल विकास एवं रोजगार को लेकर जानकारी दी जाएगी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशेश्वर स्थान में 30 कंबल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भगवान दास को दिए। वहीं इस संदर्भ में विधायक अमन भूषण हजारी ने बताया कि 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 कंबल आने वाले बीमार लोगों को इस सर्दी से बचाव के लिए दिया गया। मौके पर पीएचसी प्रबंधक लोकेश कुमार, रमेश पासवान, राजेश कुमार, बीसीएम विक्की कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार, कृष्ण दास सहित कई कर्मी उपस्थित थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनके संपूर्ण वाङ्मय का भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह के परपौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे, जिन्हें वहां सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई बातों की चर्चा भी की। मंगलवार को दरभंगा के गंगवाड़ा में बने सदर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन किस प्रकार हुआ इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं मिली, लेकिन एक बैनर टांगा हुआ मिला जिसमें 26 दिसंबर को उद्घाटन की तारीख लिखी हुई मिली तथा 45 करोड़ की लागत से बने इस भवन के बारे में बैनर पर जानकारी दी गई। लेकिन उद्घाटन किस प्रकार किया गया और कैसे यह हुआ, वहाँ के आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं। जब इस संदर्भ में हमने वहाँ मौजूद लोगों से जानकारी लेना चाहा तो सभी कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आए।
मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास अचानक ही छात्र छात्राओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। यह सभी छात्र छात्राएं अपने 4th सेमेस्टर को रिजल्ट को लेकर मांग को लेकर परीक्षा विभाग के पास खड़े थे। वहीं सभी छात्र छात्राओं ने वहां अपने 4th सेमेस्टर की रिजल्ट देने की मांग की है। म्यूजिक के छात्र हम लोग को बताया गया था नोटिस के अकॉर्डिंग जो 23 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट सभी विषय का जारी कर दिया गया। आज 26 तारीख है सर, अभी तक कोई रिजल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हम लोग का कोई रिजल्ट जिस दिन आते हैं सब दिन 2 दिन का टाइम दिया जाता है। हम लोग नुकसान तो हो रहा है जी सर, स्टेट का फॉर्म हम लोग नहीं भर पा रहे हैं इसके कारण। तैयारी भी, दिन हम लोग हंगामा किए थे। उस दिन हुआ था क्या कि 20-22 तारीख तक सभी विषय का रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक आज लीजिए कल लीजिए करते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। हम लोग किसी का नहीं निकला, सिर्फ कॉमर्स वाले को दिया है, बाकी साइंस आर्ट्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका बाकी तो अभी आप लोग वही मिलने जा रहे हैं। वही मिलने जा रहे हैं, टाइम पे टाइम बढ़ रहा है। आज रुक जाइए कल रुक जाइए, यही हो रहा है। सर से मिलने जा रहे हैं, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा विश्वविद्यालय बंदी के दौरान नेट JRF की तैयारी को लेकर छात्र छात्राओं के साथ वर्क का किया आरंभ। बता दें कि इस संबंध में विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय इन दिनों क्रिसमस एवं नए साल को लेकर बंद है, लेकिन कई छात्र छात्राएं नेट JRF की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर मेरे द्वारा वर्क का आरंभ किया गया है ताकि छात्र छात्राओं को नेट JRF के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए तथा विषय वस्तु को लेकर भी उन्हें अवगत कराया जाए। और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी बंद है और सर नेट JRF के प्रिपरेशन के लिए क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। पूरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ सकता है और या कोई दूसरे कॉलेज का भी है, उसको भी अगर तैयारी करना है तो वो भी आ सकता है क्लास में तैयारी करने के लिए। अच्छा, कौन सर पढ़ा रहा है? PM स्क्वायर सर है, छोटी सर पढ़ा रहे हैं। कैसा लग रहा है उनका? अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। क्या लग रहा है कि जो आप तैयारी किए हुए हैं नेट JRF? अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर, अभी तैयारी स्टार्ट ही हुआ है। नाम बता दीजिए। आशीष रंजन। विश्वविद्यालय नोटिस किया कि इस छुट्टी में डिपार्टमेंट जो ओरिजिनल मार्कशीट है यूनिवर्सिटी से भेजा गया है उसको छात्रों को वितरित करने की व्यवस्था करें। तो व्यवस्था में क्या करना है, हम लोग डिपार्टमेंट खोल के बैठते हैं, जो बच्चे आते हैं उनको मार्कशीट दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ आते ही हैं बैठते हैं तो ऐसा कुछ उपयोग किया जाए। तो हमने नोटिस किया कि जो बच्चे JRF की तैयारी करना चाहते हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है वो बच्चे स्पेशल क्लास के लिए अगर आ जाएंगे तो उनको मैं पढ़ा दूँगा। तो कल से हम लोगों ने शुरू किया है। कल 12 बच्चे आए थे, आज कुछ कम हो गया, 7 ही बच्चे आए हैं, पता नहीं कारण क्या हुआ। लेकिन जब तक छुट्टी है जो भी बच्चे आएंगे तो 2 क्लास हम करते हैं। एक क्लास करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, तो उनको हम 9th क्लास से पढ़ाते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। उसको हम 9, 10, 11, 12 से BSc का पढ़ा के MSc के लायक बना देंगे ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। और जो अच्छे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड बढ़िया है, जिन्होंने BSc तक पढ़ा है, उन बच्चों को हम UGC का जो CSIR का नेट JRF की परीक्षा होती है साल में 2 बार, जून और दिसंबर में, तो दिसंबर का तो बीत गया, अगले जून के लिए हम तैयारी करवाना चाहते हैं। उस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 में MLSM कॉलेज के छात्र छात्राओं ने परचम लहराया, जिसमें रंजीता प्रजापति शास्त्रीय नृत्य कथक में प्रथम स्थान तथा कृष्णानंद सिंह को गिटार वादन में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, युवा खेल मंत्री जितेंद्र राय एवं निदेशक खेल मंत्रालय बिहार सरकार पटना के द्वारा इन दोनों को पुरस्कार प्रदान किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव ने दोनों छात्राओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। महाविद्यालय के संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्र, NSS पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव, महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप कुमार झा ने छात्र छात्राओं के सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए बधाई दी।